हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। नारकोटिक ड्रग्स दैट मींस हम क्या जानते हैं, नारकोटिक ड्रग्स दैट मींस नशीली दवाई, ठीक है। और साइकोट्रिक सब्सटेंस दैट मींस वो सब्सटेंस जो क्या करता है हमारे सीएनएस में, दैट मींस हमारे ब्रेन में जाके काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, हमारा मूड हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, इसको चेंज करने का काम करता है। कौन? साइकोट्रिक सब्सटेंस। तो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो एक्ट पास किया गया था उसे ही हम बोलते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। देखो, नारकोटिक एक्ट एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स कब आया था? 1985 में आया था। तो डेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट पूछता है तो याद रखना। एंड कम इनटू फोर्स दैट मींस इसको इंप्लीमेंट कब किया था? 14 नवंबर 1985। और उसके बाद क्या आया था? देखो, ओपीएम एक्ट क्या कब आया था? 1857। और इसको लागू कब किया गया था? 1875। देखो यहाँ पे हम ओपीएम एक्ट क्यों पढ़ रहे थे। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले बेसिकली जो एनडीपीसी एक्ट आने से पहले क्या हुआ था? ओपीएम एक्ट आया था, ठीक है। क्या आया था? ओपीएम एक्ट आया था। और क्या आया था? डेंजरस एक्ट आया था, डेंजरस एक्ट आया था। तो अभी के टाइम में क्या हुआ? ओपीएम एक्ट और क्या हो गया? डेंजरस एक्ट को क्या हुआ? रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कौन रिप्लेस कर दिया? एनडीपीसी एक्ट। दैट मींस अभी के टाइम में क्या हो रहा? एनडीपीसी एक्ट ही चल रहा है, ठीक है। दैट मींस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट चल रहा है, ठीक है। तो क्यों चल रहा है बेसिकली अभी इसके टाइम में? अभी के टाइम में क्या होगा? बहुत सारी नारकोटिक ड्रग्स को क्या किया गया था? एनडीपीसी एक्ट में शामिल किया गया था, जो कि ओपीएम एक्ट और डेंजरस एक्ट में नहीं था। तो इसीलिए अभी के टाइम में क्या चला? एनडीपीसी एक्ट चला। तो ओपीएम एक्ट कब आया था? ओपीएम एक्ट आया था 1857 और डेंजरस एक्ट आया था 1930। तो देखो, डेंजरस एक्ट का हमेशा ईयर याद रखना, ईयर पूछा जाता है। उसके बाद इसका रूल्स कब आया था? डेंजरस रूल्स आया था 1957 में। तो आई होप ईयर समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं। देखो उसके बाद देखते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस 1985 इज द सर्कुलर टू लेजिस्लेशंस ऑफ इंडिया अमेंडमेंट। इस एक्ट को इंडिया के अमेंडमेंट के हिसाब से पास किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट को पास करने का मेन मोटिव क्या था? तो मेन मोटिव यही था, कंट्रोल द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा था नारकोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, मैन्युफैक्चर कंट्रोल, सेल, परचेस, ट्रांसपोर्ट एंड कंजप्शन ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट। देखो, नारकोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस का मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ठीक है, इसको रोकने के लिए हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? जिस एक्ट को पास किया गया उसी एक्ट को हम क्या बोलते हैं? एनडीपीसी एक्ट, दैट मींस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए बहुत सारी कमिटीज भी बनाया गया था। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी कंस्टिट्यूट द नारकोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस कंसोलिडेटेड कमेटी बनाया जाता है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक कंसल्टेटिव कमेटी बनाता है, जो क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम करता है। किसके रिलेटेड? एनडीपीसी एक्ट के रिलेटेड। और उसमें टोटल कितना मेंबर होना चाहिए? नॉट मोर देन 20, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि कंसोलिडेटेड कमेटी में कितना मेंबर होता है, तो कितना? नॉट मोर देन 20। ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा देना। उसके बाद और भी दो चीजें पूछता है कंपटीशन एग्जाम में। जो हमारे गवर्नमेंट फैक्ट्री होता है ओपीएम, दैट मींस जहां पे गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है? ओपीएम का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। उसको वो कहां कहां पे प्रेजेंट होता है? तो फर्स्टली दो हमारे इंडिया में बेसिकली दो जगह पे मिलता है। एक तो हो गया तुम्हारा यूपी के गाजीपुर में और एमपी के नीमैक में, ठीक है, नीमैक, ठीक है। तो दो याद रखना, यूपी में गाजीपुर और एमपी में नीमैक। तो इसके बाद देखते हैं रिलेवेंट लॉ, दैट मींस किस एक्ट को रिप्लेस किया गया था, ठीक है। ओपीएम, कोका, हेम्प कम्स अंडर द डेंजरस एक्ट। जो डेंजरस एक्ट के अंदर ओपीएम, ठीक है, ओपीएम, कोका, हेम्प आ रहा था, उसको रिप्लेस करके अभी क्या आ गया था? अभी एनडीपीसी, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स एंड एनडीपीसीएस एक्ट आ गया, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस आया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रिक सब्सटेंस जो क्या कर रहा था? अनकंट्रोल क्या हो रहा था? कल्टीवेशन हो रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो उसके कंट्रोल करने का काम करेगा। तो चलो एक एक करके चीजों को देखते हैं। देखो, टू prohibited and regulation the production, sale and use of the narcotic drugs and psychotic substance in India। क्या करेगा? इंडिया में जो क्या कर रहा था? प्रोडक्शन हो रहा था किसका?
नार्कोटिक ड्रग्स का सेल का और उसका यूज हो रहा था, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। कौन सी एक्ट, एनडीपीसी एक्ट के अंदर। और क्या करेगा, इंश्योर द सब्सटेंस आर यूज्ड ओनली फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्सन, इस पे साइंटिफिक पर्पस। जो बेसिकली क्या हो रहा था, नार्कोटिक ड्रग्स क्या हो रहा था, कल्टीवेशन हो रहा था या क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था, वो बेसिकली किसके लिए होना चाहिए, एक तो मेडिकल पर्पस से होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, साइंटिफिक पर्पस से होना चाहिए। एंड प्रिस्क्राइब द स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और ड्रग्स एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग। दैट मींस जो क्या कर रहा है, ड्रग्स को इलीगल यूज कर रहा है और ड्रग्स को क्या कर रहा है, इलीगली क्या कर रहा है, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है, दैट मींस कल्टीवेशन कर रहा है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगाना चाहिए। और कौन सी एक्ट के अंदर आता है वो, एनडीपीसी एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो ये डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सबसे पहले आता है नार्कोटिक ड्रग्स। तो नार्कोटिक ड्रग्स कौन सा होता है, एक तो होता है कोकालीन, कैनाबिस जिसे हैम्प बोलते हैं, ओपियम, कोपे, ठीक है, दैट इज इंक्लूड द ऑल मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स। दैट मींस इतना जो हमने अभी पढ़ा, कोका हो गया, कैनाबिस हो गया, ओपियम हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं साइकोट्रिक सब्सटेंस। दैट मींस साइकोट्रिक सब्सटेंस, दैट मींस वो सब्सटेंस वो क्या होना चाहिए, एक तो नेचुरल होगा और क्या होगा, केमिकल होगा, जो क्या करेगा, हमारा जो सीएनएस में जाके हमारे बिहेवियर को चेंज करने का काम करेगा। तो देखते हैं कौन सा सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस नार्कोटिक और साइकोट्रिक्स और एनी नेचुरल मटेरियल और एनी सॉल्ट प्रिपरेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, किसी टाइप का क्या होगा, प्रिपरेशन होगा, क्या होगा, प्रिपरेशन होगा, दैट मींस ड्रग्स होगा। सब्सटेंस और मटेरियल इंक्लूड द लिस्ट, ठीक है, साइकोट्रिक सब्सटेंस और स्पेसिफिक शेड्यूल। जो स्पेसिफिक शेड्यूल में क्या किया गया, साइकोट्रिक सब्सटेंस को ऐड किया गया। तो देखते हैं कौन सा साइकोट्रिक सब्सटेंस आता है। बेसिकली आता है सेकोबार्बिटोन, डायजेपम, कीटामाइन, बार्बिटॉल, क्लोजीपाम, ऑक्साजिपाम और फिनोबार्बिटल। तो इतने सारे ड्रग्स हमने कहां पे पढ़ा था, ये सब ड्रग्स हमने पढ़ा था सेडेटिव और कहां पे, हिप्नोटिक्स में पढ़ा था हमने, कहां पे, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। और सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग्स हम क्या जानते हैं, अगर उसको लॉन्ग टाइम पे, ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, विड्रॉल सिंड्रोम कॉज करेगा, दैट मींस हैबिचुअल हो जाएगा। और उसको क्या करते हैं, बहुत टाइम क्या करते हैं, बहुत कोई उसको मिस यूज भी करते हैं। तो ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारे एनडीपीएस एक्ट करता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं कैनाबिस प्लांट के बारे में। दैट मींस कैनाबिस प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिल सकता है। एक तो मिलता है भांग मिलता है, दूसरा मिलता है गांजा और तीसरा मिलता है चरस। तो जो भांग होता है वो कहां से मिलता है, लीफ का, किसका लीफ से, कैनाबिस सैटाइवा के लीफ से क्या मिलता है, हमें भांग मिलता है। और गांजा मिलता है फ्लावर से मिलता है, और फ्लावर की टॉप से, मतलब फ्रूट की टॉप से मिल सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीड से भी मिल सकता है और लीफ से भी मिल सकते हैं। उसके बाद चरस मिलता है रेजिन, किसके रेजिन से, कैनाबिस सैटाइवा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि कौन सी पार्ट से हमें क्या मिलता है। उसके बाद आता है कोका डेरिवेटिव। तो कोका डेरिवेटिव से बेसिकली क्या आता है, क्रूड कोकेन मिलता है। जो क्रूड कोकेन मिलता है वो कहां से मिलता है, हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ लीफ, उसके लीफ से एक्सट्रैक्ट करके हमें क्या मिलता है, क्रूड क्या मिलता है, कोकेन मिलता है। तो चलो कोकेन में क्या मिलता है भाई, कोकेन। तो कोकेन का केमिकल नेम होता है मिथाइल ईस्टर बेंजीन इकोजेनिन, ठीक है, एंड इट इज सॉल्ट। बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, उसका केमिकल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, केमिकल नेम बोलते हैं। ऑल द प्रिपरेशन कंटेंट इज मोर देन 0.1%। तो देखो बेसिकली कोकेन को हम 0.1% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन कोकेन में क्या होता है, 0.1 से ज्यादा कोकेन क्या होता है, कोका डेरिवेटिव को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ओपियम डेरिवेटिव। ओपियम कहां से मिलता है हमें, पैपावर सोमनिफेरम से मिलता है। तो देखते हैं ओपियम का बेसिकली दो टाइप का डेरिवेटिव होता है। और ओपियम क्या होता है, एक टाइप का अल्कलॉइड होता है, उसका टोटल दो टाइप का डेरिवेटिव होता है। एक तो होता है फिनेंथ्रिन अल्कलॉइड और दूसरा होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। तो फिनेंथ्रिन अल्कलॉइड में क्या मिलता है, सबसे पहले मिलता है मॉर्फिन, कोडीन और थियाबिन, ठीक है, मॉर्फिन कोडीन। तो इसकी इस तरह से याद रख सकता हूँ, टीएमसी, ठीक है, टीएमसी दैट मींस ममता दी की टीम, ठीक है, पॉलिटिकल टीम। उसके बाद आता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन से हमें मिलता है हीरोइन, और इसमें भी जो प्रिपरेशन कंटेनिंग होगा 0.2% से ज्यादा मॉर्फिन यूज होगा। और बेसिकली हम 0.2 से ज्यादा मॉर्फिन को किसी प्रिपरेशन में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ए वाला ओपीएम के इस सब डेरिवेटिव में क्या होता है, 0.2 से ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है इलिसिक ट्रॉपिक। तो इलिसिक ट्रॉपिक इस तरह से मान के चलो, जब
जो नार्कोटिक ड्रग दैट मीन्स ओपीएम हो गया, कोका हो गया, हैम्प हो गया, उसको हम क्या करें, स्टोर करें, कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इलेसिक ट्रॉपिक बोलते हैं। ये 2 नंबर की क्वेश्चंस में बहुत आता है। देखो, cultivations of any coca plant, gathering of the any portions of the coca plant and cultivations of the opium plant and cannabis plant। जब क्या करते हैं, कल्टीवेशन तस्वीर खेती करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेसिक ट्रॉपिक बोलते हैं। तो चलो उसके बाद देखते हैं हमारा जो गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट के अंदर कौन सा कमिटीज आता है, दैट मींस कौन सा कमीशन आता है। तो सबसे पहले आता है नार्कोटिक कमीशन। तो नार्कोटिक कमीशन बेसिकली क्या होता है, अंडर द प्रोविजंस एक्ट, दैट मींस क्या होता है, एनडीपीसी एक्ट के अंदर क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपॉइंट करता है। एक इसको नार्कोटिक कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन सच एज द ऑफिसर। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, नार्कोटिक कमिश्नर हिमसेल्फ एंड हेल्प टू अदर ऑफिसर एंड परफॉर्म द फंक्शंस रिलेटेड। ये क्या करता है, जो इसके रिलेटेड और भी जो क्या होता है ऑफिसर्स होता है, उसके साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्यों करते हैं, बेसिकली देखो, टू सुपरविजन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द ओपीआर। सुपरविजन दैट मींस इसके देखभाल में क्या होगा, जो कल्टीवेशन होगा किसका, ओपीएम प्लांट का, उसके अंदर ही होगा। ठीक है, दैट मींस कौन करेगा, नार्कोटिक कमीशन करेगा, इसके मतलब देख रेख के में होगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम। ठीक है, उसके बाद आता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस कंट्रोल कल्टीवेशन कमिटीज। ठीक है, कंसोलिडेटेड कमिटीज। ये क्या करता है, ये बेसिकली सेंट्रल बॉडी होता है जो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करता है। जैसे डीटीएबी क्या कर रहा था, डीटीएबी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर रहा था, एडवाइस कर रहा था, किसके रिलेटेड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रिलेटेड। तो उसी तरह से क्या होगा, एनडीपीसी एक्ट के रिलेटेड क्या करेगा, एडवाइस देने का काम कौन करेगा, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस कंसोलिडेटेड कमिटीज। तो देखो, कंसोलिडेटेड कमिटीज इफ क्या होता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या होता है, एक टाइप का एडवाइजरी बॉडी होता है, और इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन और नॉट मोर देन 20 मेंबर। इसके अंदर कितना मेंबर होना चाहिए, 20 या 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये स्टार लगा दो, ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। देखो, मेरा पढ़ाने का मतलब यही है, बस यही नहीं है कि बस तुम अपना सेमेस्टर पार कर लो, बस ये होना चाहिए कि ये सेमेस्टर के बाद भी ये तुम्हारी पढ़ाई काम में आए। दैट मींस कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी काम आए। इसलिए मैं हर जगह बोल देता हूँ कि ये गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इरिटेशन मत हो जाना। उसके बाद आता है फंक्शंस की, जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस और कंसोलिडेटेड कमिटीज होता है, उसका काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एडवाइजरी बॉडीज है। मैटर टू रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव किसके रिलेटेड करेगा, एनडीपीसी, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस के रिलेटेड क्या करेगा, सारे एडवाइस देगा। रेफर टू द गवर्नमेंट एंड टाइम टू टाइम, एंड बहुत सारी चीजें क्या करेगा, टाइम टू टाइम उसको एडवाइस करने के काम करेगा। और फॉर्मुलेशंस द नेशनल पॉलिसी एंड कल्टीवेशन प्रोडक्शंस एंड रेगुलेशन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस। क्या करेगा, साइकोट्रिक सब्सटेंस के रिलेटेड, जैसे किस तरह से कल्टीवेशन होगा, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, तो इसके रिलेटेड एडवाइस देने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन, हमारा जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस जो कंसोलिडेटेड कमिटीज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा चीजें क्या होता है, कल्टीवेशन क्या होता है, प्रोविजंस होता है। मतलब कौन सा चीजें को हम नहीं कर सकते और कौन सा चीजों को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस है। तो सबसे पहले देखते हैं एनडीपीसी एक्ट के अंदर हम कौन सी चीजें नहीं कर सकते। नो पर्सन इज परमिटेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग विदाउट ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी, ठीक है, कोई भी ये सब जो नीचे दिया है ये सब काम नहीं कर सकता तब तक जब तक इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सॉरी सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने क्या कहा तब तक, जब तक उसको अथॉरिटी या लाइसेंस नहीं दे रखा है। तो क्या क्या नहीं कर सकता, कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट, ओपीएम और कैनाबिस, ये सब चीजों का क्या कर सकते, कोका प्लांट का, ओपीएम का और कैनाबिस का खेती नहीं कर सकते। कल्टीवेशन दैट मींस खेती नहीं कर सकता जब तक उसको गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे। उसके बाद गैदरिंग ऑफ द पोर्शंस ऑफ कोका प्लांट, दैट मींस कोका प्लांट का कोई भी पोर्शंस को क्या कर सकता है, वो स्टोर नहीं कर सकता है। और क्या नहीं सकता, प्रोसीजर, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, सेल, परचेस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, यूज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ द एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, ये सब चीजें वो नहीं कर सकता जब तक उसको परमिशन ना मिले गवर्नमेंट से। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा चीजें कर सकता है और करने के लिए क्या क्या रेगुलेशन होना चाहिए। देखो, फर्स्ट जो अगर वो कल्टीवेशन करेगा तो उसके लिए क्या क्या चीजें मेंटेनेबल। फर्स्ट जो होता है, सेट अप द लिमिट्स, हाउ मच लैंड फॉर द लाइसेंस ग्रोइंग द
ओपीएम, अगर ओपीएम प्लांट का मुझे क्या करना है, खेती करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें लाइसेंस लेना है। और लाइसेंस के लिए भी क्या होता है, एक लिमिट होता है कि कितना हम जगह पे, कितना लैंड पे हम कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड दैट द ऑल द ओपीएम प्रोसीजर हैंडल ओवर द बाय द फार्मर गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या करेगा जो फार्मर, दैट मींस अगर मान के चलो कोई खेती कर रहा है तो क्या फार्मर है, तो जितने प्रोसीजर होगा, जिस प्रोसीजर में वो क्या करेगा, कल्टीवेशन करेगा किसका, ओपीएम प्लांट का, तो उसका सारा प्रोसीजर क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेगा, मेक द रूल्स कंडीशंस एंड फी फॉर लाइसेंस एंड ग्रो प्रोसीजर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द ओपीएम ड्रग्स। अगर ओपीएम ड्रग्स को क्या करना है, हमें कल्टीवेशन करना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहले ही बोल दा। तो लाइसेंस के लिए क्या कंडीशंस होगा, क्या फी होगा, ये सब कौन निर्धारित करता है, ये करता है हमारा एनडीपीसी एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर चेक द क्लासिफाई द ओपीएम क्वालिटी एंड रिसीव द फार्मर। जो फार्मर से क्या करेगा, ओपीएम लेगा, ठीक है, मान के चलो क्या करेगा, हमारा जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा, वो क्या करेगा, ओपीएम कलेक्ट करेगा, किससे, फार्मर से। तो उस टाइम क्या करेगा, उसका जो क्वालिटी होगा वो चेक करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई अडल्ट्रेशन कर दिया, तो ये सब किसके अंदर आता है, ये सब सारा एनडीपीसी एक्ट के अंदर आता है। एंड डिसाइड टू द प्राइस टू पे द फार्मर टू डिलीवर ओपीएम, ठीक है। जब डिलीवर करेगा ओपीएम किसको, गवर्नमेंट को, तब उसका पे जो होगा वो गवर्नमेंट निर्धारित कर देगा। एंड सेट रूल्स अथॉरिटी एंड फी फॉर मैन्युफैक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है मेक द रूल्स ऑफ द लाइसेंस परमिशंस एंड ट्रांसपोर्ट एंड द इंपोर्ट सेलिंग एंड यूजिंग द साइकोट्रिक मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। अगर क्या करना है, मुझे साइकोट्रिक सब्सटेंस का क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। चॉइस द पोर्ट ऑफ द मेक द रूल्स एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड मूविंग द नार्कोटिक ड्रग्स एंड इंक्लूडिंग ऑल द पेपर वर्क। अगर मुझे क्या करना है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस को क्या करना है, बाहर मुझे इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है, लेके आना है इंडिया से, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पेपर और करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे चीज किसके अंदर आता है, एनडीपीसी एक्ट के अंदर आता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऑफेंस के बारे में, ठीक है। अगर तुम क्या गलती करते हो तो उसके लिए क्या पेनल्टीज बढ़ना पड़ेगा। इन द रिलेशंस ऑफ द ओपी प्लांट, जैसे ओपीएम आ गया, कैनाबिस प्लांट हो गया, साइकोटिक प्लांट्स और सब्सटेंस, ठीक है। ओपीएम प्लांट जैसे मान के चलो नार्कोटिक और साइकोट्रिक सब्सटेंस, अगर तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट कर रहे हो, अगर वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में है, तो क्या होगा, जो अगर फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो क्या होगा, 6 महीना जेल होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा और 10,000 का क्या होगा, फाइन होगा। अगर वहीं पे क्या होगा, अगर तुम क्या कर रहे हो, मीडियम क्वालिटी, दैट मीन्स ना ज्यादा है ना कम है, ऐसा नहीं है कि तुम बेच सकते हो और ऐसा नहीं है कि स्मॉल क्वांटिटी, तो क्या होगा, ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी बट लेजर देन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल क्वांटिटी दैट मीन्स जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो तुम सेल करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो क्वांटिटी होगा तो क्या होगा, 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, दैट मीन 10 साल का सजा, और क्या होगा, 1 लाख तक फाइन होगा। अगर वो कॉमर्शियल क्वांटिटी है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी है बेचने के लिए, तो क्या होगा, 10 से 20 साल का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, और क्या होगा, 1 से 2 लाख फाइन होगा। तो आई होप एनडीपीसी एक्ट के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स है वो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो मुझे कमेंट करो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7908708374। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करो। तो थैंक यू, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।